मनसा वाचा कर्मणा सुखी बिहारी दास। जिते श्वास नासा चले हिते जमे श्री हरिदास। तन मन प्राण नयो मिले ज्यों फूल मन में बास। रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी जी महाराज की। पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव महाराज की। जय जय श्री हरिदास। सन्मुख भये अभय किने निज जन जाने। जिन जिन के मन संदेह ब्रह्म भीर को। साधन सिद्धांत सब कहत कवि महंत। भजन एकांत रस हंस नीर चीर। निपट नित्य विहार रस रीति को श्रृंगार है सुगो। उदार उपकारी पर भीर को। रसिक अनन्य न भावे श्री मुख सांवरो गावे। गुरुन को गुरु श्री हरिदास आसुधीर को। रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी जी महाराज के बारे में श्री गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि स्वामी जी महाराज की जो सर्वोपरिता के स्वरूप को सभी ने सर्वोपरि ही बताया है। और श्री गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि जगत में जितने भी परमार्थी कवि महंत आदि जितने भी महापुरुष भये हैं, उन सभी महापुरुषों ने साधन एवं सिद्धांत को स्वरूप ऐसे वर्णन किए हैं। तिनको श्रवण करके परमार्थी जनों के हृदय में अनेक प्रकार के भ्रमों की भीड़ लग गई है, भ्रम पैदा हो गई है। तो श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि साक्षात श्री नित्य विहारिणी की निज कृपा से प्रेरित होकर के अनन्य शरण में जो भी जन आए हैं, श्री नित्य विहारिणी जी की निज कृपा से प्रेरित होकर के जितने भी जो भी जन आपके अनन्य दास भये हैं, श्री स्वामी जी महाराज की शरण में आए हैं, तिन सबन को निज जन जान करके अपने निज आश्रित समझ करके कृपा उदारता में विवश होकर श्री गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं स्वामी जी महाराज स्वयं हंस रूप धारण करके आकर उन्होंने सब भ्रमों को मिटा दिए। आपने यावत परमार्थ एवं रसों से जो भिन्न सबको सार स्वरूप सबको समझाते हुए प्रथम समागम एकांत रस विलास निज महल को निपट नित्य विहार रस रीति के बारे में आपने उपदेश देकर समस्त भ्रमों को दूर करके समस्त शंकाओं को मिटा करके सम्यक प्रकार आपने अपने निज आश्रितों को निहाल कर देने हैं। ऐसे श्री गुरुदेव जी महाराज जब स्वामी जी महाराज के बारे में कह रहे हैं कि गुरु को गुरु श्री हरिदास आसुधीर को ऐसे अद्भुत रस श्रवण करके जो भी विशुद्ध रस के रसिक जन
अनन्य है, उनको इतने मन मानो सुख प्राप्त हुआ कि मानो देह को प्राण ही मिल गए हो। स्वामी जी महाराज के रस रीति को सुनते ही भक्तों के हृदय में ऐसा लग रहा है कि अब हमें प्राण मिल गए, प्राणनाथ मिल गए हमारे। तो ऐसे और साक्षात श्री बिहारी जी महाराज की तो क्या बताएं, साक्षात श्री बिहारी जी महाराज तो अति रीझ करके प्रसन्न होकर के नाचते गाते हुए कहने लगे कि परमार्थ जगत के जितने भी उपदेष्टा गुरु भये हैं, उन समस्त गुरुओं के भी गुरु स्वयं श्री स्वामी जी महाराज ही प्रकट भये हैं। जितने भी गुरु भये उपदेश देने वाले और परमार्थ जगत में, उन सभी गुरुओं में गुरुओं के गुरु सर्वोपरि श्री स्वामी जी महाराज ही प्रकट भये हैं। अर्थात कर्म धर्म के उपदेश देने वाले उपदेष्टा गुरु से ज्ञान दाता गुरु जो है महत्वपूर्ण होते हैं, अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। जो कर्म धर्म से आगे जो ज्ञान देने वाले गुरु होते हैं वो विशेष रूप से बड़े होते हैं। और क्या ज्ञान दाता गुरु से भगवत भक्ति उपदेष्टा गुरु को उत्तरोत्तर महत्व अधिक ज्यादा है। इसी भांति भगवत भक्ति के उपदेष्टा से जो ब्रज रस के वात्सल्य रस उपदेश देने वाले गुरु को महत्व अधिक सर्वोपरि है। वात्सल्य रस से भी सख्य रस को उपदेश देने वाले गुरु का महत्व अधिक है। सख्य रस से भी जो है ब्रज सुंदरियों की श्रृंगार रस विलास के उपदेष्टा गुरु को महत्व उत्तरोत्तर अधिक है। और उनसे भी अधिक वृंदावन निकुंज बिहारी अष्टहितेश्वरी सखी परिकर के जो उपदेष्टा गुरु है, उनको उपदेश ऐसे उपदेश देने वाले गुरु को स्वरूप उन गुरुओं से ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उसमें भी जो निपट नित्य विहार अति गूढ़ सूरत नित्य विहार के जो श्री स्वामी जी महाराज ने जो परमार्थ जगत में आकर के उन्होंने जो नित्य विहार को उपदेश दिया है, तो स्वामी जी महाराज ने जो यावत परमार्थ और सभी रसों से भिन्न करके निज आश्रितों को जो रस रीति आपने बताया है, वो सबसे सर्वोपरि और निपट नित्य विहार श्री स्वामी जी महाराज के घर में ही है। आपने निज आश्रितों को जो दान दिया है वो नित्य विहार, वो सर्वोपरि नित्य विहार रस रीति, ये सबसे सर्वोपरि है। स्वामी जी महाराज ने निर्चिरवत न्यारो करके समस्त रसों से भिन्न करके जो श्रृंगार रस रीति से भी जो उसके भी भाव अनुसार जो स्वामी जी महाराज ने निपट नित्य विहार को रस रीति निज आश्रितों के लिए जो उपदेश दिया है, ये सबसे सर्वोपरि रस है। वही रस द्वारा हम लोग जो है रस पी करके निहाल हो गए हैं। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि स्वामी जी महाराज ने प्रकट होकर जो रस रीति निज आश्रितों को दान दिया है, बाह्य रस रीति को पी पी करके हम लोग भी निहाल हो गए हैं। और स्वामी जी महाराज सदृश उदार शिरोमणि आज तक कोई जगत में प्रकट हुआ ही नहीं। स्वामी जी महाराज सर के तो केवल स्वामी जी महाराज ही है। तो इस तरह से श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि जामे श्री युगल सरकार के तन मन रोम रोम श्रृंगार एकमात्र रस रीति के ही भाव अनुभाव द्वारा यहाँ पर नित्य विहार होता है।
उसी रस रीति के ही हम लोग जो है उपासक हो गए हैं। ये सब स्वामी जी महाराज की कृपा से है। ऐसे स्वामी जी महाराज तो प्रथम बार ही प्रकट भये हैं। स्वामी जी महाराज जैसे तो स्वामी जी महाराज ही है। स्वामी जी महाराज की समता करने वाला तो कोई है ही नहीं। ऐसो रसिक भयो नहीं हुए है भूमंडल आकाश। स्वयं हरिराम व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि स्वामी जी महाराज जो प्रकट भये हैं, ऐसे स्वामी जी महाराज तो न कभी प्रकट हो गए, न अब है स्वामी जी महाराज के समान, न कोई आगे होगा। प्रकट होंगे तो श्री स्वामी जी महाराज ही होंगे, आगे भी स्वामी जी के बराबर करने वाले तो स्वामी जी महाराज ही हैं। अन्यथा गुरु को गुरु श्री हरिदास आसुधीर को श्री स्वामी जी महाराज तो जो है गुरु के भी गुरु है। सुजस हरिदास को श्रवण भरि सर्वदा, रसन हरिदास गुण नाम भाखु। नासिका सहज श्री हरिदास सौरभ सु, तन मन मनसु हरिदास निसी द्योष आँखों। श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों पे प्रेम विवश होकर के अपनी आसक्ति को ही प्रकाश करते हुए निज आश्रितों को आप सुना रहे हैं। निज आश्रितों से आप बोले कि हे भाई, श्री स्वामी जी महाराज के महामधुर सार निज रस रीति में नित्य विहार सर्वोपरि यश जस को ही सदा सर्वदा हम श्रवण करते हैं। रसना से उनके ही रस रीति अति विचित्र रस जस को सदा काल हम गायन करते हैं। और नासिका द्वारा श्री स्वामी जी महाराज की अंग सुगंध सौरभ को ही माला आदि प्रसाद को हम सूंघते हैं, उस सौरभ को हम आनंद लेते हैं और मन में रात दिन उनके ही अद्भुत स्वरूप को निहारते रहते हैं। हृदय में उनको ही विराजमान करके हम राखें। जब गुरुदेव जी महाराज इस तरह से श्री स्वामी जी महाराज के बारे में कहते कहते ऐसे भाव विभोर हो गए, उन्होंने कहा कि जय श्री बर बिहारी दासी। ऐसे कहते कहते गुरुदेव जी बोले कि जय श्री बिहारी दासी जी और श्री स्वामी जी महाराज एवं श्री स्वामी विठल विपुल देव जी महाराज की कृपा बल से यावत माइक लोगों के विधि विधानों को हम भली भांति त्याग चुके हैं, हमने भली भांति त्याग दिए। ऐसे श्री स्वामी जी महाराज, ऐसे बर बिहारी दासी जी और ऐसे श्री स्वामी विठल विपुल देव जी हमारे सदगुरु देव जी महाराज के बल भरोसा पे हमने विधि विधान लोक वेद पुलकानी जाके बल में सबसो तोरी लोक वेद पुलकानी। श्री भगवत रसिक देव जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसे श्री स्वामी जी महाराज, ऐसे महारानी श्री राधा रानी के बल पर हमने सब कुछ लोक वेदों को परित्याग कर दिया। ऐसे ही श्री गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि मैंने यावत माइक लोगों के जो है विधि विधान कर्म कांड आदि जितने भी प्रक्रिया है उन सब को परित्याग करके हम स्वामी जी महाराज के अनन्य हो गए हैं। परमार्थ जगत में उन्हीं महापुरुषों को धन्य कहना चाहिए। उन्हीं महापुरुष को धन्य है जो साक्षात रसिक अनन्य श्री स्वामी जी महाराज के
चरणार बिंद को वंदना करते हैं, स्वामी जी महाराज के अनन्य भाव से भजन करते हैं। और मैं अपने आंखों में तो अद्भुत नित्य विहार स्वरूप श्री स्वामी जी महाराज के ही विचित्र रूप को सदा काल भर के राखू हूं। मेरे आंखों में श्री स्वामी जी महाराज बसे हुए हैं। मैं आंख बंद करूं चाहे आंख खोलूं, हमारे सामने जो है स्वयं श्री स्वामी जी महाराज ही विराजमान है। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि परमार्थ जगत में उन्हीं महापुरुषों को मैं प्रणाम करता हूँ कि जो समस्त रीति भांति से जो स्वामी जी महाराज के अनन्य हो गए हैं। निरंतर जो स्वामी जी महाराज के चरणार बिंद को वंदना करते हैं, चरणार बिंद में नित्य निरंतर अपना माथो नवाए के स्वामी जी महाराज से ही प्रार्थना करते रहते हैं, स्वामी जी महाराज के पास में ही पड़े रहते हैं। कहना सुनना जो कछु है स्वामी जी महाराज से ही करते हैं। तो ऐसे रसिकों के प्रति श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि मैं भी बलिहारी जाऊं। ऐसे श्री स्वामी जी महाराज के ही विचित्र रूप को मैं निरंतर सदाकाल अपने आंखों में भर के रखूं। छाणी बोहित सिंधु उड़त बायस अंध, और नहीं ठोर चित कितहीं जाए। मंदमती भूली प्रतिकूल अति, पतित हुए मधुर रस छाणी खल विषय खाए। बिनु बिहारिणी दासी उपहास जगत में, करत सन्मुख विमुख खिची खिस्याई। कोटि साधन करो स्वर्गते गिरो परो, श्री हरिदास के चरण बिनु शरण नाहि। गुरुदेव जी महाराज बोले कि जैसे समुद्र बहुत बड़ा है, समुद्र में जो है या लंघते उस लंघ पार करने के लिए जो पंछी है ये उड़ करके ही पार करते हैं। विदेशों से जो पंछी आते हैं यहाँ पर, तो बीच में आराम करने के लिए, बीच में रुकने के लिए थोड़ी देर जो समय बिताने के लिए उनको जो है, गुरुदेव जी बोले समुद्र में पंछी को बैठने के लिए जहाज जो है, जहाज चलते हैं, ये जहाज के ऊपर आकर के थोड़ी देर बैठ जाते हैं। जहाज के सिवाय कोई भी ठौर नहीं है पंछियों को बैठने के लिए। तैसे ही या माया सागर, ये माया सागर भी विचित्र है। माया सागर में श्री नित्य विहार के साधकों को श्री स्वामी जी महाराज के चरण कमल की अनन्य शरणागति के अतिरिक्त कोई भी ठौर नहीं है, कोई उपाय नहीं है। अगर माया सागर से पार होना चाहते हो, माया सागर से पार जाना चाहते हो, तो श्री स्वामी जी महाराज के चरण कमलन की अनन्य शरणागति ही एक सही दिशा है। या के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है, कोई साधन नहीं है। स्वामी जी महाराज प्रसन्न है जाए, बस तुम भवसागर से पार हो जाओगे, भवसागर से पार उतर जाओगे। प्रियालाल जी के चरणों में नित्य विहार के परम रस रीति को पान करने लायक बनोगे। कब? जब स्वामी जी महाराज की कृपा है जाए। ये अद्भुत माया सागर है, यहाँ से पार उतरने के लिए संसार में स्वामी जी महाराज के भजन के अलावा और कोई भी उपाय नहीं है। फिर भी ये मंदमती मूर्ख अंधो कौवा की तरह
कौवा को एक ही आंखों से दिखाई देती है। होने के लिए तो दो आंखें हैं, लेकिन एक आंख हमेशा से कौवा जो है जन्म सिद्ध ही वो अंधो है। तो जैसे अंधो कौवा की तरह महामधुर रस छोड़ करके तुम अति पतित होकर के प्रतिकूल विषय को ही इस तरह से भोग रहे हो, सेवन कर रहे हो, इसीलिए नित्य बिहार के दृढ़ अनन्य से भी श्री बिहारीदास बने बिना, बिहारीदास हुए बिना जगत में तो सब उपहास ही उपहास है। सब जगह उपहास करेंगे, हंसेंगे। और श्री स्वामी जी महाराज के जन, स्वामी जी महाराज के जनों को अगर दुख भी मिल जाए तो भी वो प्रसन्न रहते हैं। स्वामी जी महाराज के जन दुख पा करके भी ये विचलित नहीं होते और प्रसन्न हो जाते हैं। तुमने अपने मन में भली भांति ये समझना चाहिए कि भाई कोटि कोटि साधन करके, कोटि कोटि कर्म करके तुम ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग तक जाओगे, ज्यादा से ज्यादा तुमको स्वर्ग प्राप्त होगा। स्वर्ग जाओगे, स्वर्ग से भी जब पुण्य खत्म होते ही, पुण्य क्षीण होते ही जन्म लेकर के फिर यहीं आओगे। तो गुरुदेव जी महाराज बोले स्वामी जी महाराज के चरणार बिंद को अनन्य आश्रित बने बिना, अनन्य रसिक बने बिना महामधुर रसमय नित्य विहार ये कैसे भी प्राप्त नहीं कर सकोगे भाई। ये स्वामी जी महाराज की रसनीति है, ये सर्वोपरि रसनीति है, ये सबके लिए दुर्लभ है। बड़े बड़े महापुरुष याचना करते हुए हृदय से ही लज्जित हो रहे हैं, याचना करते हुए भी लज्जित हो रहे हैं कि उनको ये पता है कि हमें ये वस्तु मिलेगी नहीं, हमें आगे अधिकारी अभी है ही नहीं। तो वो वस्तु श्री स्वामी जी महाराज की कृपा से सहज ही प्राप्त है। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि सहज प्राप्त तो है, पर तुम स्वामी जी महाराज के अनन्य शरणागति हुए बिना ये महामधुर रस विलास कैसे भी प्राप्त नहीं होगा, कैसे भी प्राप्त नहीं कर सकोगे। चित्त हरो सब वित्त हरो, नवनीत हरो ब्रज जानी जहाँ को। हरे हरि वह रहे हो तो लला, हो तो हेरी रहो हटही हटहा को। श्री बिहारिणी दास अनन्य मिले रस पाए, प्रिया पिया अंकी महा को। हो तो स्वरूप पिछान नहीं, श्री हरिदास बिना हरि को है कहाँ को। श्री हरिदास बिना हरि को है कहाँ को। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। जाके बारे में एक दिन की बात है कि ठाकुर श्री कृष्ण जो है अपने ग्वाल बाल, ठाकुर जी के ग्वाल बाल बहुत ही जो है घमंडी हो गए, उनके मन में अभिमान सा आ गया।
कि हम लोग भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, हम लोग भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। तो ठाकुर जी बोले चलो इनको कोई भक्त, साचो भक्त ही दर्शन करा दें। उनके मन में आया यह घोर कलियुग में जब स्वामी जी महाराज आ गए तो श्री स्वामी विठल विपुल देव जी महाराज, श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज स्वामी जी के पास में ऐसे अद्भुत महान रसिक प्रकट हो गए थे। तो निधिवंज में श्री गुरुदेव जी महाराज स्वामी जी महाराज को अद्भुत स्वरूप दर्शन करते हुए लता के नीचे बैठ करके भजन कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जो है ब्रजधाम ग्वाल वालों से कह रहे हैं कि चलो ग्वाल वालों खुश खबर ही सुनो आज। तो ग्वाल सब आ गए पास में, चलो कन्हैया तुम सुनाओ क्या कह रहे हैं आज। तो भगवान श्री कृष्ण बोले चलो आज हम तुमको वृंदावन घुमा कर लाते हैं, चलो। सब तैयार हो गए। ग्वालों को लेकर के जब भगवान श्री कृष्ण निधिवंजे आए, उन्होंने सखाओं को कहे, बोले कि तुम थोड़ी देर यहीं पर रुको, हम उनसे बात करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं अनादि काल से लेकर के अब तक जितने भी परमार्थी भक्त एवं रसिक भय सदा से तीन सब के उपास्य देव इष्ट स्वरूप स्वयं श्री कृष्ण है। साक्षात श्री नंदन जो ही है, सबसे बड़े, सब देवों में कृष्ण जी बड़े हैं। जो तारा बिच चंद, तो वे एक समय जो है स्वयं अपने सखाओं को संग लेकर के प्रेम पलटे ऐसे सदगुरुदेव अनन्यता से भरे हुए, जिसके हृदय में अनन्यता के सिवाय और कुछ भी नहीं, अनन्यता से भरे हुए श्री गुरुदेव जी महाराज के वचनों को सुनने के लिए ठाकुर श्री कृष्ण जी लालायित थे। और गुरुदेव जी को वचन को सुनने के लिए स्वयं ठाकुर जी पास में आ गए, बताओ, खड़े हो गए। और गुरुदेव जी महाराज आंख बंद करके स्वामी जी महाराज को निकुंज महल में प्रियालाल जी को दर्शन कर रहे हैं। श्री गुरुदेव जी महाराज आंख बंद करके श्री स्वामी जी महाराज के ध्यान में जैसे के तैसे विराजमान रहे। वैसे कि वैसे ही ठाकुर जी बोले कि यह दृश्य को देख करके स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने उठ करके प्रेम पूर्वक दंडवत प्रणाम करना तो बहुत दूर की बात है। आपने दंडवत प्रणाम करने की तो दूर की बात है, आंख खोल करके भी नहीं देखी लालजू ने। तब ठाकुर श्री कृष्ण जी आग्रह करने लगे कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं आग्रह करते हैं कि हम हरि आ गए हैं, श्री हरि आप आंखें खोलो, हम सामने खड़े हैं। तब स्वयं श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि भाई आपने स्पष्ट कहा कि श्री स्वामी जी महाराज के संग बिना, स्वामी जी महाराज के दर्शन के बिना हम हरि कौन है और कहाँ के हैं हम पहचानते नहीं है, कहाँ के हरि है। ऐसे जब उन्होंने जवाब सुना तो जो सखा उनके बाहर पीछे खड़े हैं
वो एक दूसरे को मुंह देखने लगे, ये कन्हैया हमें कहाँ ले आए हो आज, देखो इनकी क्या दुर्गति हो रही है कि वो तो दर्शन देने के लिए आए हैं और भक्त आंख खोलने के लिए तैयार नहीं है। तो आपस में वो चर्चा कर रहे हैं और ऊपर से वो कह रहे हैं कि भाई हम तो स्वामी जी महाराज के बिना कौन हरि है, कहाँ के हरि है, हम जानते ही नहीं। तब लाल जी ने अपना परिचय दिया कि भाई सुनो तो सही, हम परिचय बता रहे हैं, हम कहाँ के हैं, कौन से हरि है। तापे आपने कहा कि हम ठाकुर श्री कृष्ण है, श्री हरि। इतने कहते ही श्री गुरुदेव जो महाराज बोले कि आप श्री ब्रज जनों के चित्त को, वित्त को हरण करते रहो, माखन चोरी करो और इसी तरह से आप ब्रज में जाकर के लाला बने रहो। श्री गुरुदेव जी महाराज इस तरह से जब बोले, मोको तो श्री स्वामी जी महाराज ने ऐसो अद्भुत रस पिवाए दिनों है, अंक को निज रस रीति ऐसो पिवाए दिनों। श्री स्वामी जी महाराज ने अपने अंक को निज रस रीति, जब ये बात सुन करके ठाकुर जी भी चकित हो गए। हमें तो स्वामी जी महाराज ने ऐसो अद्भुत रस रीति पिवाए दिनों है, जासो मोको अब और कोई भी रुचि ही ना आए। हम काऊ को देखते ही नहीं है, हम कुछ चाहते ही नहीं है, हमारे अंदर कोई रुचि नहीं है। हम न तपस्या कर रहे हैं, न भजन कर रहे हैं, हम तो वो अद्भुत रस रीति को पान कर रहे हैं। हम तो प्रेम रस रीति को ही निरंतर पान कर रहे हैं। उसी रस की दृढ़ अनन्यता को हम सदा काल निभा रहे हैं और आगे भी निभाएंगे। ये श्री गुरुदेव जी महाराज बोले। तब ठाकुर श्री कृष्ण उल्टे बाट वहां से ग्वाल वालों को लेकर के जब थोड़ा आगे जा करके तब बोले कि भाई ये तुम लोग नहीं जानते हो इनके बारे में, ये जो संत है ये हमारे निज स्वरूप दर्शन करते हैं, निज स्वरूप को भजन करने वाले हैं, इसीलिए तुम लोगों की पहुंच नहीं है। अब जो हमको जो बात करनी थी हमने बात कर ली, जो तुम लोगों को दिखाना था हमने दिखा दिया। कि किसी को भी ये नहीं घमंड करना चाहिए कि हम बड़े भक्त हैं, हम बड़े बड़े ठाकुर जी के भक्त हैं, कि बड़े से बड़े भक्त एक से एक यहाँ पर जो है भक्त हैं। इसलिए ठाकुर श्री कृष्ण ने अपने सखाओं को समझाया कि हमारे निज रस रीति के और निज स्वरूप के ये उपासक है। इनका नाम श्री बिहारी दास जी है, इनका नाम श्री बिहारी दास है। बोलबा के बिहारी लाल।